आज की हमारी कहानी है गरीब काम वाली। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। सरोज एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखती थी। परिवार में उसका पति और उसके दो बेटे थे। उसका पति शराबी था, इस वजह से उसकी ओर से उसे कोई मदद नहीं मिलती थी, बल्कि उसका खर्चा भी सरोज को ही उठाना पड़ता था। दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे थे, इस वजह से सरोज पर ही पूरे घर को चलाने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी। सरोज एक बड़ी ही संघर्षशील और स्वाभिमानी महिला थी। वो किसी की दया पर पलना उचित नहीं मानती थी। इस वजह से वो कड़ी मेहनत करती थी और अपने परिवार का भरण पोषण कर रही थी। सरोज एक बड़े सेठ के यहाँ पर बाई का काम करती थी। उस सेठ की ज्वेलरी की शॉप थी। वो काफ़ी अच्छा पैसा कमाते थे, गरीबों से भी काफ़ी सहानुभूति रखते थे। एक बार सेठ जी अपनी शॉप के लिए रवाना हो रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें सरोज रोती हुई दिखाई दी। जब उन्होंने रुककर उससे पूछा कि वो क्यों रो रही है, तब सरोज ने अपनी सारी स्थिति सेठ जी को बताई। सेठ जी ने उस दिन से ही सरोज को अपने यहाँ पर काम पर रख लिया। सरोज सेठ जी की बहुत इज्जत करती थी। सेठ जी की पत्नी रमा देवी भी एक बहुत ही अच्छी महिला थी। दिवाली का समय आ रहा था। रमा देवी चाहती थी कि घर में जितने भी पुराने सामान पड़े हुए हैं उनकी जगह पर अब नया सामान लाया जाए। इसके लिए उन्होंने पुराना सामान हटाना भी शुरू कर दिया था। धीरे धीरे करके उन्होंने सारा पुराना सामान इकट्ठा कर लिया और उसकी जगह पर नए सामान ले आए। अब वो उन्हें बड़े ही अच्छे तरीके से अपने घर में जमाने लगी। सरोज भी अपनी मालकिन रमा देवी की पूरी मदद कर रही थी। सरोज ने रमा देवी से पूछा, मालकिन अगर आप नाराज ना हो तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। रमा देवी ने कहा, क्यों नहीं, पूछो। आप ये जो पुराना सामान हटाकर नया सामान रख रही हैं वो तो ठीक है, लेकिन आप इतने सारे पुराने सामान का क्या करेंगी? रमा देवी ने हंसते हुए जवाब दिया, क्या करूंगी, किसी भंगार वाले को दे दूंगी। रमा देवी की बात सुनकर सरोज ने कहा, लेकिन ये तो अच्छी स्थिति में है, भंगार वाले से भी आपको इसका क्या मिलेगा? रमा देवी ने कहा, क्यों, तुम इनमें से कुछ सामान ले जाना चाहती हो क्या? अगर तुम चाहती हो तो इनमें से कोई भी सामान ले जा सकती हो, और अगर तुम चाहो तो ये पूरा का पूरा सामान भी ले जा सकती हो। सरोज अपनी मालकिन रमा देवी की बात सुनकर अत्यंत खुश हुई, क्योंकि उसके घर में तो टूटे फूटे सामान पड़े हुए थे जिसे वो किसी न किसी तरह से गुजारा कर रही थी। सरोज ने अपना काम जल्दी जल्दी से खत्म किया और एक गाड़ी में पुराना सामान भरकर वो अपने घर पर ले आई। आज सरोज बहुत खुश थी, क्योंकि उसे पता था कि अब उसके घर में सारा सामान नया हो जाएगा और पुराना सामान, पुराने टूटे पलंग, कुर्सी आदि से अब उसे छुट्टी मिलेगी। सरोज ने धीरे धीरे सारे पुराने सामान को इकट्ठा कर लिया और उसकी जगह पर नया सामान जमा दिया। थोड़ी देर बाद सरोज के घर पर किसी ने दस्तक दी। जब उसने गेट खोला तो उसने देखा कि एक भिखारी खाना मांग रहा था। सरोज ने अपने पुराने बर्तनों में ही उसे कुछ खाने का बचा हुआ सामान रखकर दे दिया। भिखारी ने खाना खा लिया और बर्तन उसे लौटाने लगा। तब सरोज ने कहा, अगर तुम चाहते हो तो तुम इसे रख सकते हो, यह मेरे किसी काम का नहीं है। अब मैं इसकी जगह पर अच्छे सामान ले आई हूं, और अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें और भी सामान दे सकती हूँ, वो भी तुम अपने घर पर ले जाना। भिखारी सरोज की बात सुनकर अत्यंत खुश हुआ। उसके पास तो सोने के लिए एक पलंग भी नहीं था। भिखारी सरोज के यहाँ पर पड़े हुए सारे पुराने बर्तन, पलंग, कुर्सी, सारे सामान अपने घर ले आया और बड़ी ही खुशी से उन्हें अपने घर पर जमाने लगा। एक तरफ जहाँ रमा देवी अपने पुराने सामान चले जाने से खुश थी, तो दूसरी ओर सरोज भी पुराने सामान की जगह अच्छा सामान आ जाने से खुश थी। वो भिखारी जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो भी सरोज के दिए हुए पुराने सामानों से अत्यंत खुश था। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि व्यक्ति हमेशा चाहता है जो और लोगों के पास है वो उसके पास क्यों नहीं है। वो ये नहीं देखता कि जो तुम्हारे पास है कई लोगों के पास तो उतना भी नहीं है, वो उसके लिए भी तरसते हैं। कुल मिलाकर इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि व्यक्ति को भगवान ने जितना जो कुछ दिया है उसको उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करनी चाहिए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।